प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न 2.5 मार्क्स का यानी कि 2.5 मार्क्स का अवश्य एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। यह है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक द्विघात समीकरण लिखा है। इसमें सबसे पहले हमने जो है कि कहाँ पे फोकस करना है, हमारा फोकस रहेगा पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर, जो इसका गुणांक होता है कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, और अंतिम पद कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10 है। x का गुणांक और अंतिम पद को आपस में गुणा करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, x स्क्वायर का गुणांक और अंतिम पद यानी कि कांस्टेंट टर्म को आपस में गुणा करना है। अच्छा, क्या मकसद है हमारा गुणा करने का इसके पीछे, अभी देखेंगे आप। 10 आ गया। अब इस 10 के हमने गुणनखंड लिख रहे हैं। 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो सकते हैं 10 गुणा 1, और क्या हो सकता है 1 गुणा 10, और क्या हो सकता है 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2। रिवर्स में मैंने लिखे, वैसे असल में तो इसके सिर्फ 2 ही है, पर ये मैंने इस प्रकार से गुणनखंड इसके लिखे। तो अब ये जो गुणनखंड लिखे इसके पीछे हमारा मकसद ये है, इनमें से कोई ऐसा गुणनखंड हमने चुनना है, या तो ये पेयर या तो ये पेयर या तो ये, इनमें से एक जोड़ा हमने ऐसा चुनना है जिनको या तो जमा करके, या तो इनको जमा करके -3 बने, या इनको आपस में घटा करके -3 बने। आप ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। या तो इन गुणनखंडों में से एक ऐसा पेयर चुनना है, या तो जिनका गुणा जमा जो है -3 के यानी कि मध्य पद के बराबर आए, या तो इनका घटाना जो है मध्य पद के बराबर आए, यानी कि हमारे को यहां पे -3 चाहिए। अब देखिए, इससे -3 कभी भी नहीं बन सकता है, इससे भी -3 कभी भी नहीं बन सकता है। यहां पे हमारे पास पूरी पूरी संभावना इस चीज की है, क्योंकि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 रहता है। अब -3 कैसे बनाना है वो हमें अच्छे से आता है, तो इसलिए हमारे काम का ये वाला पेयर है। तो देखिए बच्चों, हम कैसे कर लिखेंगे इसको। एक्स स्क्वायर हम वैसे लिखेंगे प्रथम पद को द्विघात समीकरण के। अब -3 की जगह हमने इस 2 और 5 को लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहां पे हमारे को, जैसे हम अगर यहां पे लिखेंगे +2x, तो 5x माइनस का लिखना पड़ेगा -5x। क्यों, क्योंकि 2x में से अगर 5x घटेगा तो -3x रहेगा। इसलिए हमने बड़ी वाली संख्या के साथ, बड़े वाले पद के साथ -3 लगाया, क्योंकि हमें 3 के साथ माइनस साइन चाहिए। तो इसका ये मकसद हमारा पूरा होगा कि इन दोनों को घटाने से हमारे पास मध्य पद आ गया, और लास्ट का पद भी वैसा का वैसा ही लिखना है, बराबर है 0। और अब लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, इन दोनों के पास कॉमन एक जैसा क्या है, x है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो x को कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब है कि जो हमने बाहर रखी टर्म होती है उससे पहले पद को भाग करना है। x से जब x स्क्वायर को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, सिर्फ x। बीच में चिन्ह किस चीज का है, प्लस का। 2x को जब x से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 2। यहां तक हो गया। और इन दोनों के पास कॉमन क्या चीज है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जिसे दोनों भाग होते हैं, 5, और यानी कि -5। अंदर कितना बच गया, x, और यहां पे कितना बच गया, हमें चाहिए यहां पे माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह कब आएगा, यहां जब यहां पे प्लस होगा, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस। और 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आ गया, 2, बराबर है 0। तो हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इन गुणनखंडों को किस प्रकार लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एक बार लिखेंगे, और साथ में दूसरी जगह कौन लिखेंगे, यहां से बाहर वाला पद और यहां से बाहर वाला पद -5। तो इस प्रकार से हमने पहले इसके गुणनखंड बना दिए। ये आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखे कैसे गुणनखंड बने। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके हल लिखने। हल लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनको हम 2 तरह से लिखते हैं। एक हल हो गया इसका, x + 2 बराबर है 0, तो x बराबर है -2। और दूसरा हल हो गया इसका, x - 5 बराबर है 0, तो ये हो गया x बराबर है 5। यानी कि 0 के साथ हमने दोनों की पहले इसकी तुलना की, फिर इसकी तुलना की, और उस प्रकार से हमारे पास इस समीकरण के हल
आगे। तो बच्चों आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का सवाल है। तो इसके बाद में एक और उदाहरण आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का एक अन्य सवाल ले रहा हूं, दूसरा सवाल ले रहा हूं जो आपके बहुत ही काम का है। बहुत बार ये प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आज तक पूछा गया है। अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर है 0। हमने वही महत्वपूर्ण काम करना सबसे पहले कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है अंडर रूट 2 और अंतिम पद कितना है 5 अंडर रूट 2, जैसा कि हम करते आ रहे हैं अभी तक। x स्क्वायर का गुणांक गुणा अंतिम पद, ये कितना आ गया हमारे पास 5 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 होता है 5 दूनी 10। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 1 गुणा 10 और दूसरा क्या होता है 2 गुणा 5। अब देखिए इनमें से हमें कौन सा गुणनखंड लेना है, हमारे काम का कौन सा है। हमारे काम का गुणनखंड दोनों में से वो होगा जो या तो आपस में जमा होके 7 बनाए या आपस में घट करके 7 बनाए। तो 10 और 1 को ना तो जमा करके 7 बनता है और 10 और 1 आपस में घटा करके भी 7 नहीं बनता, ये हमारे काम का नहीं है। 2 और 5 बिल्कुल हमारे काम का है, क्योंकि 5 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाता है। तो हमने लेना 2 गुना 5 वाले को। तो यहां पे प्रथम पद वैसे का वैसे लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। देखिए 7x बना कि नहीं बना, 2x प्लस 5x 7x। अंतिम पद को वैसे लिखते हैं 5 अंडर रूट 2 बराबर है 0। अगला काम वही हमारा कॉमन निकालने का है। कॉमन कितना आएगा, यहां पे अंडर रूट 2x का स्क्वायर है प्लस 2x है, तो हम इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं। हम अंडर रूट 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, अंडर रूट 2x से अंडर रूट 2x स्क्वायर को अगर भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया x प्लस यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा आपके पास अंडर रूट 2। देखिए कैसे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना होता है 2 और साथ में इंटू x 2x। फिर देखिए यहां पे अंडर रूट अंडर रूट 2 कैसे आ गया, क्योंकि हमारे को 2 चाहिए था। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 होता है और साथ में x और प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया सिर्फ 5। इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया अंडर रूट 2 बराबर है 0। तो हमारे पास गुणनखंड क्या हो गए, जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है वो है x प्लस अंडर रूट 2 और उधर बाहर क्या है अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर है 0। तो यहां से हम जो है हल अलग अलग ले लेंगे। एक बार हम इसकी तुलना 0 से करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे। यहां हो गया हमारे पास x प्लस अंडर रूट 2 बराबर है 0, तो हो गया x बराबर है माइनस अंडर रूट 2 और यहां पे हो गया हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर है 0। ये हो गया आपके पास अंडर रूट 2x बराबर है -5 और यहां से आपके पास x का मान आ गया -5 बटा अंडर रूट 2। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस प्रकार से हमारे पास इस समीकरण के 2 हल आ गए, x बराबर है माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा x बराबर है -5 बटा अंडर रूट 2। अब आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा। तो बच्चों आपकी स्पष्ट समझ बनाने के लिए मैं इसका एक तीसरा उदाहरण भी ले रहा हूं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न को हल करने के बाद आपकी समझ बिल्कुल स्पष्ट बन जाएगी कि हम किस प्रकार से द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम फिर वही काम करेंगे जो हमने पहले वाले 2 उदाहरणों में किया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 है, अंतिम पद कितना है 1 है। इन दोनों का गुणा कितना आ गया, इन दोनों का गुणा आ गया 100। तो अब आप देखेंगे कि 100 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 100 के गुणनखंड हो सकते हैं 10 गुणा 10 हो सकता है, 5 गुणा 20 हो सकता है, 100 गुणा 1 हो सकता है, 25 गुणा 4 हो सकता है। तो मुझे लग रहा है 100 के गुणनखंड फिलहाल यही है। अब देखेंगे हमारे काम का कौन सा गुणनखंड है। इनमें से हमारे काम का गुणनखंड वो होगा या तो उनको जमा करके -20 बन जाए या उनको घटा करके -20 बन जाए। देखिए यहां पे 25 और 4 में कोई संभावना नहीं है, ना तो जमा करके ये 20 बनता है ना ये घटा करके बनता है। 100 और 1 में कोई संभावना नहीं है, हमारे काम का ये नहीं है। 20 और 5 की भी कोई संभावना नहीं है, ना ही तो ये जमा करके 20 बनता है ना ये घटा करके 20 बनता है। तो हमारे काम का है 10 और 10।
क्योंकि 10 और 10 को अगर जमा करेंगे तो ये कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। तो बच्चों आप देखेंगे कैसे करेंगे हम यहाँ पे, पहले पद को हम वैसा के वैसे लिखते हैं 100x का स्क्वायर। तो हमारे पास गुणनखंड है 10 और 10, 10 जमा 10 तब -20 बनते हैं। अब ये दोनों कैसे होंगे, माइनस चिन्ह वाले होंगे, -10x ठीक है जी। अब आपको स्पष्ट समझ आ गई होगी, -10x और -10x से जो है -20x बन गया, लास्ट में +1 बराबर है 0। बिल्कुल इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 10 दोनों के पास कॉमन है, 10 दाए 100, सॉरी x भी आएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे 10x कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर कितना बच गया आपके पास, 10x माइनस 10x पूरा बाहर रखा तो भाग करके 10x को 10x के से भाग करके कितना आ गया, 1। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर 10x, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए हमारे को, तो तब माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में माइनस प्लस, यहाँ हमने कॉमन 1 लिया है, कॉमन हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 बराबर है 0। एक बार फिर देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या लिया हमने, 10x, 10 दाए 100x का स्क्वायर माइनस 10 एकम 10, यानी दोनों के पास 10x प्लस 1 है, कॉमन इन दोनों के पास सिर्फ 1 है, तो इसलिए हमने 1 बाहर रखा, अंदर कितना बचा, 10x माइनस 1 बराबर है 0। तो हमारे पास गुणनखंड बन गए 10x माइनस 1, और बाहर भी बन गया हमारे पास 10x माइनस 1 बराबर है 0। तो यहां पे हम इनको अलग अलग लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर है 0, 10x बराबर है 1 और x बराबर है 1/10, 10 नीचे जाता है, उधर वैसे सेम वैसे हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर है 0, 10x बराबर है 1 और यहां से x बराबर है 1, ये 10 इसके नीचे जाएगा बटा 10। इस प्रकार हमारे पास x बराबर है 1/10 और x बराबर है 1/10 दो गुणनखंड आए। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको पूर्णतः ये समझ आ गया कि हम किस प्रकार से गुणनखंड विधि की सहायता से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।